गणेश शब्द जो इंद्रिय गणों का, मन बुद्धि गणों का स्वामी है, उस अंतर्यामी विभु का ही वाचक है। गणानाम पति इति गणपति ही। लेकिन उस परब्रह्म निराकार को समझाने के लिए ऋषियों ने और भगवान ने क्या लीला की। शिव जी कथा आती है, कहीं पधारे थे, पार्वती जी ने अपने योग बल से बालक को चौकीदारी करने रखा। शिव जी जब प्रवेश हो रहे थे तो खड़े हो गए, नहीं जा सकते। शिव जी ने तो शुरू से उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। पार्वती जी ने सारी घटना बताई। अच्छा, तुम्हारा मानसिक पुत्र है, चलो तुम्हारा मानसिक पुत्र है तो हम भी इसमें अपना मानसिक बल की लीला दिखा देते। जाओ, जो भी प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। हाथी का सिर लगा दिया। कितनी सर्जरी की ऊंची कल्पना है। मेरा नाक सर्जरी से बदल दिया, मेरा फलाना बदल दिया, अरे सिर बदल दिया तुम्हारे भोले बाबा। कैसी सर्जरी है। और फिर इस सर्जरी से लोगों को कितना समझने को मिला। गणेश जी के कान बड़े सुपड़े जैसे, अर्थात जो कुटुंब का बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, अगवा हो, अथवा चैनल का अगवा हो, अथवा आश्रम का अगवा हो, उसको बड़ी खबरदारी, बड़ी खबरें होनी चाहिए। सुपड़े में धान, अनाज, छंदन, कंकड़ पत्थर निकल जाते, असार निकल जाता है, सार रह जाता है। ऐसे ही सुनो, लेकिन सार अपना जो सुनो वो सब सच्चा ना मानो, सब झूठा ना मानो, सार लो। ये गणेश जी के बाह्य विग्रह से प्रेरणा मिलती है। गणेश जी की सूंड लंबी, अर्थात दूर की वस्तु की बू ले लेता है। ऐसे ही गणों का कुटुंब का जो अगवा है, उसको वहां कौन कहाँ क्या हो रहा है, होने वाला है, उसकी गंध आनी चाहिए। और हाथी के शरीर की अपेक्षा उसकी आंखें बहुत छोटी है, लेकिन सुई को भी उठा लेता है हाथी। ऐसे ही पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए समाज का आगेवान, कुटुंब का आगेवान, सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए कि इसको अभी कहने से क्या होगा और थोड़ी देर के बाद कहने से क्या होगा। तोल मोल के बोले, तोल मोल के निर्णय करें। और सवारी क्या है, चूहा। इतने बड़े गणपति और चूहे पे कैसे जाते होंगे, ये प्रतीक समझाने के लिए। छोटे से छोटे आदमी को भी अपने सेवा में रखो। बड़ा आदमी तो खबरदारी नहीं लाएगा, लेकिन चूहा किसी के घर में घुस जाएगा। ऐसे छोटे से छोटे आदमी से कोई न कोई खबरदारी लेकर आप अपना संदेश, अपना सिद्धांत उसके द्वारा पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि चूहे पे गणपति बैठते हैं और घर घर जाते हैं। ये संकेत है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने का। मोरिया बाबा ने गणेश जी का चिंतन किया और गणेश जी का अनुष्ठान किया और गणपति जी प्रकट हो गए। तब से महाराष्ट्र में चल पड़ा गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लौखरिया। समर्थ रामदास, मोरिया बाबा और तुकाराम बाबा नाम संकीर्तन का संपन्न हो रहा था कार्यक्रम। उस भक्त ने कहा कि आप तीनों संतों के देवता प्रकट हुए तो उनको आवाहन क्यों। तो समर्थ ने सीताराम को आवाहन किया, तुकाराम ने रूकोबा विठल का आवाहन किया और मोरिया बाबा ने गणेश जी को बुलाकर 2000 भक्तों के बीच तीनों देवों को भोजन कराया। ये सुप्रसिद्ध बात है घटना। भगवान वेदव्यासी ने देखा कि लोगों को इतनी छूट छाट देता हूँ, धर्म ग्रंथ पे चले, लेकिन फिर भी दुखी हो रहे, परेशान हो रहे। नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, समाधि में लगाओ, समाधि लगाओ। और भगवान ने निराकार, भगवान साकार होकर क्या क्या लीला की श्री कृष्ण ने, उसकी लीला लोग सुनेंगे तो उनका मन आकर्षित होगा। तो वेदव्यास ने देखा मैं तो
समाधि लगाऊंगा फिर लिखूंगा, फिर समाधि लगाऊंगा फिर लिखूंगा, कब ग्रंथ पूरा होगा। गणपति जी महाराज का आह्वान किया। गणपति जी को कहा कि महाराज लोक मांगल्य में तो आप प्रसन्न होते हैं, मैं श्रीमद् भागवत भगवान की युग युगांतरों की लीलाओं देखूंगा, मैं बोलता जाऊंगा श्लोक, आप लिखते जाओगे। गणपति जी ने कहा हाँ, इस सेवा कार्य में मैं तुम्हारा साथी। वेद व्यास जी बोलते जाएं और गणेश जी महाराज धड़ 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 लिखते जाएं। संध्या हुई तो गणेश जी ने कहा कि आप बोलते मैं तो लिख देता हूँ, फिर मुझे बात देखनी पड़ती है, तो मेरा समय खराब मैं नहीं करूँगा। तो व्यास जी बड़े चतुर थे, बोले नहीं महाराज, आपके समय का पूरा सदुपयोग, मैं बोलूं आप लिख लो, फिर मेरी कहीं त्रुटि वुटी तो उसको आप चेक करके सुधार वधार करके आप श्लोक को आखिरी रूप दे दिया करो। ऐसा करते करते 18,000 श्लोक लिख दिए तुम्हारे मोरिया बाबा इष्ट देव गणपति जी ने। गणेश की मूर्ति तो बनी, नाचते गाते विसर्जित की, निराकार प्रभु को साकार रूप में मानकर फिर साकार आकृति विसर्जित हुई, लेकिन उनका नाचना कूदना झूमना तुम्हारे दिल में कुछ दे गया। रॉक और पॉप म्यूजिक से जो नाचते कूदते हैं उनको भी कुछ दे जाता है, सेक्सुअल आकर्षण, चिड़चिड़ा स्वभाव, जीवनी शक्ति का ह्रास। लेकिन गजानंद के निमित्त जो नाचे गाए झूमे होंगे वो भी उत्सव तुम्हें दे जाता है कि सुनो सब छान छान के रखो, दूर की सुगंध तुम्हारे पास होनी चाहिए। छोटे से छोटे आदमी का भी उपयोग करके अपना देवी कार्य करो। और रिद्धि सिद्धियां और भी, लड्डू का अर्थ भी है, दंड का अर्थ भी है। तो आज आप सभी को खूब खूब ये संदेश है कि विचार जितने मिलते मिलते, जो नहीं मिलते उनको भूलो, मिलते उनमें तो आप एक साथ चलो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। भूल कर भी चौथ का चांद नहीं देखना, इसलिए तीज का चांद देख लेना और पांचम का चांद देख लेना, ताकि चौथ का थोड़ा दिख भी जाए तो उसका दोष कम हो जाएगा। भादरवा शुद्ध चौथ के दिन अगर चांद देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी बदनामी, साल भर में कोई बड़े बड़े कलंक लगेंगे। और जल अभिमंत्रित करके अगर वो पी लेते हो और चौथ का चंद्रमा देखा है तो आप पे कलंक न लगे, तो मैं मंत्र लिखवाता हूँ। वो मंत्र ही भागवत के श्लोक है, वो श्लोक उच्चारण करके जल पियोगे तो चौथ के चांद अगर गलती से दिख गया, लगभग अब दिखेगा, क्योंकि चांद न देख लूं करके लोग देख लेते। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। आज चांद दिख न जाए, अभी तक है क्या, तो है, लो बाबा हो गया काम। अगर दिख जाए तो ये श्लोक मंत्र रूप है। सिंह प्रसेना मवधित सिंहो जामवन्तः हतः सुकुमारक मारोदिसत्व एष श्यामन्तकः। अर्थात स्वांतिक मणि का चुराने का कलंक भगवान को लग गया था। भगवान कृष्ण ने चौथ का चांद देखा था, फिर वो जो चुरा के ले गया था उसको पकड़ा, जामवंता जी को मारा, सिंह को, और कौस्तुभ मणि ले आए भगवान, उनसे कलंक हटा। तो अब तुम्हारा कलंक भी भगवान की स्मृति से और इस श्लोक के उच्चारण से हट जाएगा।